महाभारत का युद्ध। सोचिए, एक ऐसा महासंग्राम जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अमर हो गया। इसमें न जाने कितने ही वीर लड़े, पर एक नाम ऐसा है जो आज भी रहस्य और जिज्ञासा से घिरा हुआ है, और वो नाम है अश्वत्थामा। तो आज हम महाभारत के इसी शक्तिशाली और कह सकते हैं कि सबसे दुखद योद्धा की कहानी में उतरेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि अश्वत्थामा आखिर है क्या? अमर या अभिशप्त? क्या उसे अमर होने का कोई वरदान मिला था, या फिर ये कोई श्राप था, अनंत काल तक पीड़ा झेलने का? सच तो यह है कि उसकी पूरी जिंदगी इन्हीं दो सवालों के बीच झूलती रही। तो चलिए इसी शापित योद्धा की कहानी को समझते हैं। देखिए, अश्वत्थामा की कहानी किसी आम वॉरियर की तरह जीत या हार पर जाकर खत्म नहीं होती। नहीं, उसकी कहानी का अंत होता है एक बहुत ही भीषण श्राप पर। एक ऐसा श्राप जो ये दिखाता है कि हमारे कर्म, हमारा किया हुआ, कैसे हमें हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। अश्वत्थामा एक ऐसा किरदार था जिसके पास अपार शक्ति थी, दिव्य वरदान थे, लेकिन साथ ही एक बहुत ही दुखद, एक ट्रैजिक भाग्य भी था। वो जन्मा तो था महानता के लिए, पर उसके अंदर का जो गुस्सा था ना, जो कंट्रोल से बाहर था, और उसका जो घमंड था, वही आखिर में उसे गिरने का कारण बना। ये कहानी असल में ताकत और उसके सही इस्तेमाल की भी है। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं। उसके जन्म और उसे मिले वरदानों को देखते हैं। आखिर उसकी शक्ति का सोर्स क्या था? गुरु द्रोणाचार्य और तपस्विनी कृपि के बेटे के रूप में उसका जन्म ही आप कह सकते हैं कि असाधारण था। कहते हैं कि जब वो पैदा हुआ तो उसके मुंह से रोने की आवाज नहीं, बल्कि एक घोड़े के हिनहिनाने जैसी एक बहुत तेज गर्जना निकली, इतनी तेज कि पूरा आश्रम कांप गया। और इसी अनोखी आवाज के कारण उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। अश्व यानी घोड़ा और थामा यानी शक्ति, घोड़े जैसी शक्ति वाला। अब आते हैं उसकी सबसे बड़ी शक्ति पर। उसके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी, और ये कोई मामूली मणि नहीं थी। ये मणि उसे भूख, बीमारी, राक्षसों और हर तरह की बुरी शक्तियों से बचाती थी। मतलब उस पर किसी हथियार या किसी जादू टोने का कोई असर ही नहीं होता था। इसी मणि ने उसे युद्ध के मैदान में लगभग अनबीटेबल, अजेय बना दिया था। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसी घटना जो अश्वत्थामा के अंदर के वॉरियर को बदले की आग में, प्रतिशोध की ज्वाला में झोंक देती है, और यहीं से वो धर्म के रास्ते से भटक जाता है। बात है महाभारत के युद्ध के 15वें दिन की। गुरु द्रोणाचार्य, जो कौरवों के सेनापति थे, वो पांडवों की सेना पर कहर बरपा रहे थे। मतलब उनका विध्वंस कोई रोक ही नहीं पा रहा था। उन्हें हराना नामुमकिन सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो अकेले ही पूरी पांडव सेना को खत्म कर देंगे। तब श्री कृष्ण ने एक चाल चली, एक बहुत ही चतुर रणनीति। उन्होंने क्या किया कि अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मरवा दिया, और फिर यह खबर चारों तरफ फैलवा दी कि अश्वत्थामा मारा गया। अब यह सुनकर द्रोण का दिल बैठ गया, पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। तो उन्होंने सच्चाई जानने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर ने एक आधा सच कहा, अश्वत्थामा हतो नरो वकुंजरो वा। मतलब अश्वत्थामा मारा गया, पर नर है या हाथी ये नहीं पता। पर द्रोण ने सिर्फ पहली बात सुनी, और बेटे की मौत के गम में उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए। और बस इसी पल का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने निहत्थे गुरु द्रोण का वध कर दिया। और पिता की इस तरह धोखे से हुई मौत, इसने अश्वत्थामा को बिल्कुल अंधा कर दिया। उसके मन में बदले की ऐसी आग भड़की कि उसने सही और गलत, धर्म और अधर्म, सबके बीच का फर्क ही मिटा दिया। उसने बस ठान लिया कि वो बदला लेगा, चाहे इसके लिए उसे इंसानियत की हर हद क्यों न पार करनी पड़ जाए। ये था अधर्म का कृत्य। सोचिए, युद्ध खत्म हो चुका था। नियम के हिसाब से अब और हिंसा नहीं होनी थी। लेकिन अश्वत्थामा ने क्या किया? उसने रात के अंधेरे में पांडवों के कैंप पर हमला कर दिया, और वहां उसने सोते हुए पांडवों के 5 बेटों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। ये सिर्फ कायरता नहीं थी, ये घोर अधर्म था। एक ऐसा काम जो हर नियम, हर नैतिकता के खिलाफ था। लेकिन उसका गुस्सा यहीं नहीं रुका। जब उसका सामना अर्जुन से हुआ तो दोनों ने एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब ब्रह्मास्त्र कोई मामूली हथियार नहीं है,
ये तो पूरी सृष्टि का सबसे विनाशकारी हथियार माना जाता है। इसे चलाने के लिए ज्ञान और उससे भी ज्यादा संयम चाहिए होता है। और यहीं पर अर्जुन और अश्वत्थामा में जमीन आसमान का फर्क था। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र को चलाना भी आता था और उसे वापस लेना भी, पर अश्वत्थामा वो अपने गुस्से में उसे कंट्रोल करने की काबिलियत ही खो चुका था। और जब उसे ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा गया तो उसने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने पांडवों के पूरे वंश को जड़ से मिटाने के लिए उस विनाशकारी हथियार की दिशा बदल दी और उसे मोड़ दिया अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ। एक अजन्मे बच्चे पर दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार से हमला, ये वो हद थी जिसके बाद माफी की कोई गुंजाइश नहीं बचती। अश्वत्थामा के इन गुनाहों को देखकर, जिनकी कोई माफी नहीं हो सकती थी, भगवान श्री कृष्ण का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया और उन्होंने उसे एक ऐसा दंड दिया, एक ऐसा श्राप जो मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक था। उसके कर्मों का बिल्कुल सीधा फल। श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया। उन्होंने कहा, तू हमेशा अनंत काल तक इस धरती पर भटकता रहेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे और उनसे हमेशा हमेशा बदबू आती रहेगी। तू हर दिन मौत की भीख मांगेगा, पर तुझे कभी मौत, कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। और सिर्फ श्राप ही नहीं, श्री कृष्ण ने उसके माथे से वो दिव्य मणि भी जबरदस्ती निकाल ली। वही मणि जो उसकी सारी शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक थी। मणि के निकलते ही उसकी सारी दिव्यता खत्म हो गई और उसकी जगह पर रह गया एक गहरा घाव, एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भरेगा। उसके पापों का और उसके कर्मों के फल का एक जीता जागता सबूत। और बस यहीं से शुरू हुई अश्वत्थामा की कभी न खत्म होने वाली यात्रा, अनंत काल तक भटकने की। युग बदल गए, हजारों साल बीत गए, सभ्यताएं आईं और चली गईं, पर कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी अपने पापों का बोझ उठाए इस धरती पर भटक रहा है। और ये सिर्फ कहानी नहीं है। आज भी भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहां लोग उसे देखे जाने के दावे करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का असीरगढ़ किला, या फिर नर्मदा नदी के किनारे और देहरादून का टपकेश्वर महादेव मंदिर। इन जगहों पर लोग अक्सर एक ऐसे रहस्यमयी इंसान को देखने की बात करते हैं जिसके माथे पर एक पुराना घाव है जो हमेशा रिश्ता रहता है। पुराणों में एक भविष्यवाणी भी है। कहते हैं कि उसके कर्मों का ये चक्र तभी पूरा होगा और उसे इस श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब इस कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, और तब अश्वत्थामा कल्कि अवतार की मदद करेगा अधर्म को खत्म करने में। शायद यही उसके प्रायश्चित का रास्ता होगा और तभी उसे मोक्ष मिलेगा। तो ये थी अश्वत्थामा की कहानी, एक बहुत ही दुखद कहानी, एक ऐसे वॉरियर की कहानी जो ताकत, गुस्से और बदले के जाल में ऐसा फंसा कि उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर शक्ति को सही गलत का ध्यान रखे बिना इस्तेमाल किया जाए तो अमरता भी एक श्राप बन सकती है। और अब आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, या फिर यह सिर्फ एक कहानी है जो हमें हमारे कर्मों के कभी न खत्म होने वाले असर के बारे में बताती है?